अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तब भी आपका आपकी अटैचमेंट पे पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन अगर आप पार्टनर से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, आपको पार्टनर की आदत लग गई है, तो मूव ऑन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर आप रिलेशनशिप में हो और तब भी अगर आप पार्टनर से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, तब भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आप वेट करते रहोगे सारा दिन कि पार्टनर से कब आपकी बात हो, और अगर बात अच्छे से हो गई तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे। और अगर पार्टनर ने थोड़ा भी इग्नोर कर दिया या फिर अच्छे से बात नहीं किया, तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनर से हम इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। इसीलिए आपका कंट्रोल होना चाहिए आपकी अटैचमेंट पे, तब जाके आप रिलेशनशिप में खुश रह सकते हो। या फिर अगर आपको मूव ऑन करना है तो आप मूव ऑन कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम डायरेक्टली आप कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, तो बिल्कुल भी प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। व्हाट्सएप पे आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अटैचमेंट को पूरी तरह ख़त्म करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन समय के साथ साथ आप अटैचमेंट पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल ज़रूर ला सकते हो, ताकि आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस बनी रहे, आप अपने लाइफ में स्टेबल रहो। तो अटैचमेंट को ख़त्म करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अटैचमेंट को कम करना या फिर अटैचमेंट को धीरे धीरे कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए जान लेते हैं कैसे। पहले बात करते हैं कि अटैचमेंट को तब कैसे कंट्रोल करें जब आपका ब्रेकअप हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको अपनी अटैचमेंट पे कंट्रोल करना ही होगा, अदरवाइज़ मूव ऑन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, उस एग्ज़ाम्पल की मदद से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। मान लो मैं आपको एक जंगल में छोड़ दूँ जहाँ पर आपके आसपास कोई नहीं है, और ना ही आपके पास मोबाइल फ़ोन है और ना ही इंटरनेट है। तो जब आप उस जंगल में रहोगे और वहाँ पे जितनी भी बेसिक नीड है, रहने को घर, खाने को खाना, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन वहाँ पे कोई इंटरनेट नहीं है, तो नोइंगली और अननोइंगली आपकी अटैचमेंट धीरे धीरे कम होने लगेगी। कैसे? देखो, जब भी हम कंप्लीटली किसी चीज़ से दूर हो जाते हैं, कंप्लीटली, अब ऐसा नहीं है कि पार्टनर तो अभी आपसे दूर है, लेकिन अगर आप पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो हो सकता है कि वो नाम के लिए आपसे दूर है, लेकिन जब तक आप जानने की कोशिश करोगे कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो आपके दिल और दिमाग में रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए आप इस बात को समझो कि अगर मैं आपको जंगल में रहने के लिए बोलूँ और 10 दिनों तक आपके पास से फ़ोन इंटरनेट छीन लूँ, तो नो डाउट 10 दिनों में धीरे धीरे आपकी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी अटैचमेंट नहीं बढ़ रही है, कोई कांटेक्ट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी हमारे फैमिली में किसी की डेथ होती है, काफ़ी निगेटिव एग्जांपल है आई नो, लेकिन जब भी ऐसा प्रैक्टिकली होता है, हमारे फैमिली में किसी की डेथ होती है, तो धीरे धीरे समय के साथ हम उस बुरे वक्त से निकल ही जाते हैं, उस अटैचमेंट से निकल ही जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाता है, और वहाँ पे चाह कर भी हम ये नहीं पता कर सकते कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि वो ज़िंदा ही नहीं होते हैं। इसी तरीके से इस बात को भी आप समझने की कोशिश करो कि अगर आपको किसी भी इंसान से खुद को दूर करना है, तो आपको अटैचमेंट को कम करने के लिए कांटेक्ट को कंप्लीटली ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर एक दिन में कांटेक्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, आपने आदत लगा के रखी है, उस इंसान के फ़ोटोज़ देख रहे हो, लास्ट सीन चेक कर रहे हो, ऑनलाइन स्टेटस चेक कर रहे हो, तो धीरे धीरे इस आदत को कम करने पर ध्यान दो। अपने आप को सही जगह पे इन्वॉल्व करते चले जाओ, दोस्तों से बातचीत करो,
तब जाकर आपकी अटैचमेंट धीरे धीरे कम होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी अटैचमेंट कभी ख़त्म ही नहीं होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको प्रैक्टिकली अगर मूव ऑन करना है तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये देखना बंद कर दो, और फिर देखोगे आपकी अटैचमेंट कैसे कंट्रोल होती है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी कई बार आपको अपनी अटैचमेंट पर कंट्रोल करना ही होगा। कई बार रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि अगर पार्टनर से बात हुई तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और अगर बात नहीं हुई तो हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा खुश हो, बात नहीं हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, तो आपको खुद को ये समझाने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप के अलावा भी और बहुत ज़्यादा सोर्स है हैप्पीनेस के। फ्रेंडशिप को एक्सपीरियंस कर सकते हो, ज़िंदगी में कुछ नया कर सकते हो, क्योंकि रिलेशनशिप के अलावा भी लाइफ में बहुत सारी बातें होती है। फ्रेंडशिप, फैमिली, जॉब, करियर, स्टडी, बहुत सारी बातें होती है, और वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने अपना 100% फोकस या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अगर आप अपना रिलेशनशिप के ऊपर ही दे रहे हो तो इससे आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी। अटैचमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो गए तो फिर प्रॉब्लम है। इसलिए खुद को ज़रूरत से ज़्यादा भी पार्टनर से अटैच मत करो, क्योंकि इस वजह से हो सकता है कि पार्टनर जानबूझकर आपको इग्नोर नहीं भी कर रहा है, लेकिन आपकी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आपको ऐसे लगेगा कि पार्टनर जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है। तो आपको अपने लाइफ में दूसरे जगह पर भी खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए, और भी सोर्स बना के रखो हैप्पीनेस का, ताकि आपके लाइफ में आप भी ग्रो करते रहो, हमेशा खुश रहो। ऐसा नहीं कि बस पार्टनर के सामने जब भी जा रहे हो दुखी हो, परेशान हो, आपकी ज़िंदगी का बस दुख ही दुख उन्हें सुना रहे हो। तो इसीलिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो आपकी लाइफ में जो भी गलत चल रहा है उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, तब जाके आप अपने आप में बेस्ट बनोगे। और याद रखना, बेस्ट पर्सन के साथ कोई भी रहना चाहता है, क्योंकि वहाँ से हमें हैप्पीनेस मिलती है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी ध्यान दो। रिलेशनशिप में हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो रहे हो तो ट्रस्ट में पार्टनर इग्नोर करना भी सीख जाएगा और हर्ट करना भी सीख जाएगा। पार्टनर को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो खुद के ज़िंदगी की, खुद के हैप्पीनेस की। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। और हाँ, हमारे सब्सक्राइबर्स 1.5 लाख होने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।